हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज जिसमें हम दिखा रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। तो उसमें देखिए आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दिखा रही हूँ जो कि थोड़ी कम लागत में बनेगी। तो आप इसे हम थोड़े कम इसमें बेच सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा आइटम चाहिए जो थोड़ा सा सस्ता हो तो ये एकदम परफेक्ट है। हम इसे कहते हैं सांजा, जो कि सूजी से ही बनता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है सूजी, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि बिना घी तेल के हमें इसे रोस्ट करना है। अब यहाँ पे आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप। आपको ना इसे धीमी आंच पे ही इसी तरह चलाते हुए सूजी को भून लेना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप संडे को इसे भून के रख सकते हैं और पूरे हफ्ता इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको रखते समय एयरटाइट कंटेनर में इसे रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। सूजी एकदम परफेक्ट भून चुकी है, इसका रंग बदल चुका है। अब इसको आप साइड में निकाल सकते हैं। एक बात की आपको ध्यान रखनी है कि आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है। धीमी आँच पे आप सूजी भूनोगे तो देखिए सूजी एकदम अच्छे से भुनेगी और आपकी जो डिश है वो बढ़िया बनेगी। तो चलिए अब हम उसका तड़का बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसमें डालेंगे राई। राई को भी थोड़ा हमें चटकने देना है। राई चटक जाए फिर उसके बाद में हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद को भी थोड़ा सा होने दीजिए। फिर उसके बाद में हम उसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद ना तड़के को एकदम अच्छे से चला लेंगे। जिस रेसिपी में तड़का इम्पोर्टेंट होता है ना, वो एकदम बढ़िया बनना चाहिए। अभी देखिए इस डिश में क्या है, सबसे अच्छा तो तड़का ही होना चाहिए, वरना कोई टेस्ट नहीं आएगी। तो तड़का बेहतरीन होना चाहिए। अब इसमें मिला देंगे थोड़े से हींग और हल्दी। फिर उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसी के साथ आपको डाल देना है इसमें आलू। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ अदरक। तो अदरक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अदरक डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। जितना कि हमें मसाले के लिए ज़रूरत है उतना नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अदरक अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। आप भी उतना इस्तेमाल कीजिए। जैसे दिखने में लगेगा कि ढेर सारा अदरक है, लेकिन अदरक की बहुत बढ़िया इसमें ना टेस्ट आती है। तो उसे मिस मत कीजिए। अभी देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स कम है तो इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। अब मैंने ढक के इसे पका लिया है, क्योंकि जो आलू हमने इस्तेमाल किए थे ना वो तो कच्चे थे। तो आलू को पकाने की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसे ढक के हमें पका लेना है। और जब आप इसे पकाते हो ना तो बीच में ऐसे खोल के आप एक बार चला भी दीजिए, ताकि नीचे कुछ लगेगा भी नहीं। और फिर से ढक्कन रख के मैं इसे पका रही हूँ, क्योंकि आलू पहली बार जब मैंने ढक्कन खोला था तभी तो वो पके हुए नहीं थे। अब देखिए अब यहाँ पे आलू जो है वो पक जाएंगे। तो यानी आपको ना एक बार ढक्कन खोल के उसे चला लेना है जब आप आलू पका रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी तो उसमें 3 कप हमने गर्म पानी डाला हुआ है। तो आपको उसी हिसाब से डालना है। और फिर उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। इससे क्या होगा ना, स्वाद भी बढ़िया आएगा और आपका जो सांजा है ना वो खिला खिला बनेगा, बढ़िया बनेगा। जो लोगों को होता है ना कि चिपचिपा ही बन जाता है या तो फिर एकदम ड्राई रह जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। आप यहाँ पे इस स्टेज पे ना थोड़ा सा जो पानी है वो टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि नमक जो है वो सही से है या नहीं वो आपको पता चले। फिर इस तरह से लगातार चलाते हुए आपको उसमें सूजी डालनी है। जैसे हमने उपमा में किया था ना वैसे ही हमें इसमें भी करना है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर भी एकदम बढ़िया आएगा और बिल्कुल भी मतलब आपकी जो कंप्लेंट्स है ना वो बिल्कुल नहीं रहेंगी कि जो हमारा सांजा है वो एकदम ड्राई हो जाता है या वो ठीक से पकता नहीं या फिर वो एकदम ही चिपचिपा हो जाता है। ये सारे मेजरमेंट्स के साथ आप बनाइए, इन सारे टिप्स के साथ आप बनाइए। देखिए आपका सांजा जो है, उपमा जो है वो एकदम बढ़िया बनेंगे। अब इसे मैं लगातार चला रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार चलाइए। मैंने गैस की आँच धीमी ही रखी है, ज़्यादा तेज़ आँच करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में इसे चला चला के हमें गाढ़ा कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो सांजा है वो गाढ़ा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से रख के ना इस पे आपको ढक्कन रखना है और थोड़ा सा पका लेना है। मतलब करीबन 3 मिनट के लिए वगैरह मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। अब ढक्कन खोल देंगे और फिर इस पे थोड़ा-सा घी डालेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप ना करें। उससे ना बहुत ही बढ़िया आपका सांजा बनेगा, खिला-खिला बनेगा और ऐसे मतलब उसमें ना एक बढ़िया-सा फ्लेवर भी आएगा। तो घी ज़रूर ऐड करें। फिर उसे एक बार फिर से चला देंगे। आप देख सकते हैं सॉफ्ट बढ़िया एकदम सांजा बना हुआ है। इसमें ऐसे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लग रही है और चिपचिपा भी तो ब ब चिपचिपा मतलब जैसे एकदम ऐसे होता है ना कि आपने बना लिया और एकदम ही सॉफ्ट हो गया, वैसे भी नहीं बनेगा। अब देखिए ढक्कन रख के मैंने उस पे थोड़ी-सी मैंने स्टीम आने तक उसे गरम कर लिया है।
अब मैं गैस की आंच बंद कर दूंगी और इसी तरह उसे रख दूंगी करीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद खोल देने के बाद देखिए आपका जो सांजा है वो एकदम बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है, ये बनाने में आसान है और इसकी लागत भी हमें कम लगने वाली है। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो चलिए अब इसकी पैकिंग करते हैं। वैसे हमने जैसे उपमा पैक किया था वैसे ही हमें पैक करना है। 150 ग्राम ही मैं इसे भी पैक करूँगी, लेकिन इसे गार्निश थोड़ा अलग तरीके से करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेट कर लिया है। मैंने जैसे कहा था कि आपका सांजा जो है वो 150 ग्राम होना चाहिए। फिर ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें मैं डाल रही हूँ नायलॉन सेव, इससे ये बहुत अच्छा लगता है। साथ में हम एक नींबू की इस तरह से छोटी सी पीस दे देंगे, यानी एक टुकड़ा नींबू का दे देंगे और बस इसे पैक कर देंगे। और आप इस तरह से पैकेट्स बना के रेडी करके रख सकते हैं ताकि लोग बस आके आपके यहाँ से उठा के लेके जाए, ताकि उनको ऑफिस जाने में देरी भी ना हो, उन्हें फटाफट से ब्रेकफास्ट भी मिले। और होममेड ब्रेकफास्ट बढ़िया ही होता है। तो चलिए इसकी लागत देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमें सांजा बनाने में कितनी लागत लगी है। तो सूजी जो है उसके मैंने पैसे निकाल लिए हैं। तेल और घी जो है उसके भी मैंने पैसे यहाँ निकाल लिए हैं। आलू और जो मसाले हमने इस्तेमाल किए उसके मैंने यहाँ पे निकाल लिए पैसे। गैस, फिर सेव, नींबू, जो भी सारी अन्य चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। तो इन सब की टोटल आती है 40 रुपये। 40 रुपये टोटल आ गई। हमारी कुल मात्रा कितनी बनी है? 750 ग्राम। तो टोटल कितने प्लेट बने? 5 प्लेट बने। मतलब हमने जब सूजी ली, आलू ली और इस मात्रा से हमने चीज़ बनाई यानी सांजा बनाया, तब हमारी 5 प्लेट बन के तैयार हो गई। एक प्लेट जो है वो 8 रुपए की आ जाती है। मतलब 40 रुपए की हमारी 5 प्लेट बनी है ना, तो एक प्लेट हमारी 8 रुपए की बन जाती है। फिर जैसे हम हमेशा बॉक्स, चम्मच ये सब भी कंसिडर करते हैं, वो कॉस्ट हमारी 3 रुपया लग गई। एक प्लेट आ जाती है 11 रुपए में। अब ये मैंने थोड़ा सा एक आपको बताने के लिए दिया होता है, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। इसको आप बेच सकते हैं 20 रुपए में। मतलब 20 से लेकर आप 25 के बीच में बेच सकते हैं, लेकिन 20 रुपया भी ठीक है, कोई बात नहीं होती है। 20-21 रुपया आप राउंड फिगर कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आपकी कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे आलू है, आलू कभी थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, कभी थोड़े महंगे हो जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कंसिडर करनी होती है। तो ये देखिए, ये 20 रुपए की बनी। आज तक की हमारी जो प्लेट्स है वो करीबन 30-30 रुपए की बन रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए कि जो थोड़ा सस्ते में हो, तो वो आप ये भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी महंगी चीज़ें नहीं डली है। तो इसीलिए इसको आप 20 रुपए पर प्लेट में भी बेच सकते हैं। और इसी तरह अब आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी जो कॉस्ट है वो निकाल लीजिए और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको अगले हफ्ते में एक नई सीरीज़ के साथ।